नमस्कार, मैं हूं धीरज पाहुजा और आपके लिए लेकर के आया हूं वास्तु का बेसिक कोर्स, जिसको सीख करके आप अपने घर में खुद से अपने लिए अपने वास्तुविद बन सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को या चल रही परेशानियों का हल खुद से ढूंढ सकते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी 16 डायरेक्शंस और पंचतत्वों के बारे में, और हमने बात की थी 32 द्वारों के बारे में। तो आज हम 32 द्वार को भी पिक करेंगे वापस से, पंचतत्वों पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और 16 डायरेक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, 16 डायरेक्शंस और 32 द्वार। जब हम द्वार की बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में भी पद निकलते हैं, द्वार निकलते हैं कि उस डायरेक्शन में भी हम कौन सी एंट्री पे हम घर में एंटर करते हैं। पिछला अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 16 डायरेक्शंस में से सिर्फ 3 डायरेक्शन नेगेटिव हैं, बाकी 13 डायरेक्शन ठीक है। अब उन 13 डायरेक्शंस में से भी कुछ बेस्ट होंगी, कुछ ऐसी डायरेक्शंस होंगी जो हमको बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर पैसा, बढ़िया रिलेशनशिप्स हमारे घर में, घर के संबंध, परिवार के संबंध अच्छे हों और बहुत अच्छे हमारे घर में प्रॉफिट्स और गेन्स होते हों, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता हो। तो ऐसी कोई डायरेक्शंस हैं जो इंश्योर करती हैं, आज हम उसके बारे में भी सीखेंगे। तो 32 द्वार हम जाते जाते एक बार टच बेस करेंगे और अगली क्लास में हम इसको और डीपली समझेंगे। ये हमारे 16 डायरेक्शंस हैं। पिछली क्लास में भी समझा था, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। और 16 डायरेक्शंस के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, कुछ अपनी खासियतें हैं, महत्वताएं हैं, जिनको समझने के बाद आप अपने घर में सभी चीज़ों की प्लेसमेंट, जो भी आप घर में एंटिक्स, घर में किसी तरीके के साज सज्जा के सामान, कलर, पर्दे, टीवी, फोटोग्राफ्स, आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो अपने उस डायरेक्शन के हिसाब से आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ मैं बोलूँगा मेरी सबसे फेवरेट डायरेक्शन है ये, क्योंकि ये वही डायरेक्शन है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देती है। जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी तो हम काम, बिजनेस, धंधा, नौकरी, पढ़ाई या हमारे परिवार में हमारे संबंध, ये सब ठीक कैसे चलेंगे। हमें अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, चांस तो मिलना ही चाहिए। तो नॉर्थ ही वो डायरेक्शन है जो हमको अपॉर्चुनिटी देती है। ये वही डायरेक्शन है जो मैं बात कर चुका हूँ आपसे कि यहाँ का जो तत्व है वो जल है, पानी है। इसको आप जल तत्व से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या प्लेसमेंट करेंगे, अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ अग्नि प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरीके से पृथ्वी तत्व की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर वायु तत्व नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं कि नॉर्थ लाया अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ ईस्ट हम सबको पता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जहाँ पर हम लगभग सभी घरों में पूजा घर देखा जाता है, क्योंकि ये वही स्थान है जो हमको क्लैरिटी देता है, हमारा दिमाग शांत रखता है। मैंने इस डायरेक्शन को फेवरेट क्यों कहा, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर है, हेड है, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये जितना साफ होगा, जितना अच्छा होगा, बोलते ना दिमाग जितना हल्का रहे उतना आदमी अच्छा सोचता है, जितना इसको लाइट रखेंगे उतना ये ठीक चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट, इसके साथ आप देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मध्य में ये बन जाता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये वो जगह है जिसको हेल्थ और इम्यूनिटी से जोड़ के देखा जाता है। अब हेल्थ और इम्यूनिटी की बात करें तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर आपको दवा रखनी है, अपनी ऐसी कोई भी चीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड है, वो आप यहाँ प्लेसमेंट कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग रिक्रिएशन और फन से जोड़ के देखते हैं। अब रिक्रिएशन और फन से मेरा क्या मतलब है, हमारे परिवार में जब रहते हैं तो हमें घर में खुशियों का माहौल बना रहना चाहिए। परिवार एक साथ बाहर घूमने भी जाना चाहिए, जैसे कि वीकेंड पे आप देखेंगे लगभग सभी परिवार बाहर डिनर पे या लंच पे जाते हैं, खाना खाने जाते हैं या घूमने जाते हैं। तो वो चलते रहना चाहिए, वो इस दिशा का काम है। तो ये है नॉर्थ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट तक का संबंध। इसके बाद अगली डायरेक्शन की हम बात करेंगे ईस्ट।
ईस्ट का क्या एसोसिएशन है, ईस्ट क्या करती है? ईस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं हमें बड़ा बनाने का, समाज में हमें एक नाम पहुंचाने का, समाज में लोग हमको जाने या समाज में हमारे संबंध लोगों से बने, बड़े लोगों से बने। तो ये सोशल एसोसिएशंस को भी दर्शाती है। ईस्ट के बाद आप आएंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये वो पहली डायरेक्शन है जो मैं नेगेटिव आपसे कहा था कि 3 ऐसी डायरेक्शन जो नेगेटिव होती हैं, तो उसमें पहली डायरेक्शन जो नेगेटिव है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वैसे इतनी भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज़रूर दे सकती है। अगर आपका यहाँ पे बेड प्लेसमेंट वगैरह है, अगर आप यहाँ हेड करके सोते हैं या यहाँ पर आपका खाना बनता है, रसोई यहाँ पे है, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी तरीके की मानसिक परेशानी या संबंधों में बाहर हमारे परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप इसको मोटे तौर पे देखें तो ये एनालिसिस का भी स्थान है। कुछ जगहों पे, कुछ ऑफिसेज में, कुछ हॉस्पिटल्स में यहाँ पे लैब भी बनाई जाती है। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज या कारखाने हैं जहाँ पे किसी तरीके से उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कारखाना जहाँ पे खाना बनता है, तो वहाँ उनको उस खाने को बार बार टेस्ट करना है, तो उनके पास फूड लैब्स होती हैं। वो इस दिशा में बनाई जाए तो बहुत बेहतरीन काम करती है। लेकिन ये दिशा सोने के लिए, बातचीत करने के लिए या किसी तरीके का कोई अगर आप सीरियस डिस्कशन परिवार में कर रहे हैं तो इस दिशा में नहीं करना चाहिए। अगली डायरेक्शन आ जाती है हमारी साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। ये भी मेरी बहुत फेवरेट डायरेक्शंस में से एक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही डायरेक्शन है जो हमको कॉन्फिडेंस देती है, हमें समाज में एक रुतबा देती है। हमें लोग पहचानते हैं कि देखिए इनमें कितनी पावर, कितना कॉन्फिडेंस है, ये परिवार कितना सुदृढ़ है। तो ये ही वो डायरेक्शंस हैं जो हमको इस तरीके में हेल्प करती है। तो जैसा मैंने कहा कि साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट मेरी फेवरेट डायरेक्शन इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ कैश लिक्विडिटी का स्थान है। आप बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, या आप उस व्यापार मंडल में आप हैं, किसी भी तरीके का आप काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आपका पैसा समय पे आए और समय पे जाए। किसी भी व्यापारी के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी नौकरी पेशा आदमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही समय पे सैलरी अकाउंट में हिट होनी चाहिए और सही समय पे मेरे खर्चे, अगर कोई आपने कोई इंस्टॉलमेंट देनी है या बच्चों की स्कूल फीस देनी है तो वो सही समय पे निकल जाए। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, आपका कोई कस्टमर है, ग्राहक हैं जो दुकान पे आए, सामान लिया, पैसा हफ्ते बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, तो वो लिक्विडिटी यहीं से दिखी जाती है। अगर ये किसी भी तरीके से परेशान है ये दिशा, तो आपको घर में या आपके बिजनेस में कैश लिक्विडिटी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। आप देखोगे कि आपकी वो उस जगह पे ऊंच नीच बनी रहती है थोड़ी सी। तो इस दिशा को आप करेक्शन कर सकते हैं। सेम काम साउथ साउथ ईस्ट का है। अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, ये जो दिशा है साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, मैं रेमेडी तो फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर अपने घर में कैश क्रंच ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप, या पावर कॉन्फिडेंस में कमी है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ हनुमान जी की प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाल रंग के हनुमान जी गदा लिए हुए या घुटना ज़मीन पे टिकाए हुए, ये छोटी सी मूर्ति आप यहाँ प्लेस कर देते हैं इस दिशा में। डिग्री मैंने आपको पिछले स्क्रीनशॉट में दी थी कि कितनी डिग्री पे है। आप अगर साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य का स्थान अगर आप यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति प्लेस कर देते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। पूरे परिवार का पावर और कॉन्फिडेंस, घर में कैश लिक्विडिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है। अगली दिशा हमारी आ जाती है साउथ। साउथ दिशा का होना, साउथ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, जो बिजनेस में हमने साउथ ईस्ट में देखा, इतना काम करने के बाद इंसान को रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत फेम मिलना भी ज़रूरी है। आप देखेंगे परिवार में इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, सबके साथ संबंध अच्छे रखे, लेकिन आखिरी में मिला हमें कोई वाहवाही नहीं, किसी ने कोई तारीफ नहीं करी, तो मन तो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो साउथ डायरेक्शन की वजह से हो सकता है। तो आप अपने घर में साउथ को थोड़ा क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। यहाँ पर कोई ऐसी प्लेसमेंट ना करें जो एंटी एलिमेंट हो। एंटी एलिमेंट क्या हो सकता है? ये फायर की जगह है। यहाँ पर आप पानी का प्लेसमेंट, जैसे कि ज़्यादा शीशे का उपयोग, मिरर्स ज़्यादा उपयोग, ये सब ना करें, तो ये ठीक रहेगा। या यहाँ पर आपने ग्रीनरी कर रखी है, यहाँ पर आपने बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे लगा रखे हैं, या यहाँ पर आपने कोई हरा रंग कर रखा है, हरे रंग के पर्दे लगा रखे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि ये
स्टेबिलिटी का जोन आ जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ चाहिए वो थोड़ी वजन में भारी तो होनी चाहिए। आप यहाँ भारी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। अब अगले उस पे आते हैं हम साउथ साउथ वेस्ट। मैंने 3 डायरेक्शन नेगेटिव की बात की थी, जिसमें पहली हमने ESC की बात की थी, ये थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में गिना जाता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है? ये हमारे खर्चे बढ़ाने वाला जोन है, ये डिस्पोजल जोन है। कुछ भी डिस्पोज करना हो तो वो यहाँ कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ हैं, जैसे पुराने ज़माने में जो महल बनते थे राजा महाराजाओं के, उन महलों में देखा जाता था कि ESC डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और तीसरी डायरेक्शन जो नेगेटिव है मैं यहीं बता देता हूँ, वो है WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन 3 डायरेक्शंस में डिस्पोजल जोन बनाए जाते थे। किसी भी तरीके की चीज़ जो डिस्पोज ऑफ करनी है, जीवन से निकालनी है, लेट गो करनी है, वो ये 3 जोन्स ध्यान रखे जाते थे। अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है साउथ वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। सबसे पहले तो यही पितरों का स्थान है, ये बात समझ लें। हमारे सारे जोन्स में हम ग्रहों की बात भी करेंगे, पर फिलहाल मैं आपको एक देवता बता रहा हूँ कि हर डायरेक्शन का देवता भी होता है। तो साउथ वेस्ट में पितरों का स्थान है। यही रिलेशनशिप के लिए भी देखा जाता है। तो पति पत्नी के संबंध या परिवार में संबंध यहीं से देखे जाते हैं। इस डायरेक्शन का भी स्टेबल होना ज़रूरी है। अपने परिवार की कैंडिड फोटोग्राफ, फुल लेंथ फोटोग्राफ आप यहाँ लगा सकते हैं। अगली डायरेक्शन लेके चलते हैं WSW। इसको हम प्रैक्टिस जोन भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है एजुकेशन एंड सेविंग जोन। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है और हमारी बचत, हम कितना पैसा बचा पाए अपने जीवन में, WSW उस जोन को दर्शाता है। WSW करता क्या है? मैंने एक केस स्टडी दी थी आपको साउथ वेस्ट या साउथ की। पुराने ज़माने में किलों में किस तरीके से ये चीज़, इन डायरेक्शंस को हैवी रखा जाता था, मोटा हैवी कंक्रीट यूज़ किया जाता था, या इन दिशाओं में जैसे साउथ साउथ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट में डिस्पोजल जोन बनाए जाते थे। ऐसे ही WSW में प्रैक्टिस जोन बनाया जाता था। अस्त्र शस्त्र की विद्या यहीं दी जाती थी, वेद अध्ययन यहीं किया जाता था। ये वही डायरेक्शन है जहाँ पे राजा महाराजा अपने सैनिकों को या अपने परिवारजनों को वेद की या अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा इसी दिशा में दिया करते थे। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा जोन है। घर में अगर बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे पढ़ते नहीं है, मन नहीं लगता है, तो कोशिश करो उनका प्लेसमेंट स्टडी टेबल यहाँ कर दीजिए, या उनकी पुस्तकें जो वो पढ़ते हैं उनका बैग वगैरह इस डायरेक्शन में रखना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ दिनों में 15, 20, 25, 30 दिनों में आपको फ़र्क लगने लगेगा कि उनका मन पढ़ाई में पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। अगली डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट क्यों मैंने बोला, तो आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि यार हम लोग तो गेन्स कम कमा पा रहे हैं या प्रॉफिट्स कम है, या प्रॉफिट्स अपने आप चल के आते हैं। तो दोनों जगहों पे अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट का मेजर रोल है, क्योंकि पश्चिम ही वो दिशा है जहाँ से हमको गेन्स एंड प्रॉफिट्स मिलते हैं। और ये वही जगह है, अगर आपके ये दिशा बैलेंस नहीं है तो गेन्स एंड प्रॉफिट जा भी सकते हैं। तो वेस्ट को बहुत बैलेंस रखना, साफ रखना, अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा आप सबको, सारी ऑडियंस को, कि आप वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, ईस्ट साउथ ईस्ट तक कोशिश करें ऑफ वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा करें, वाइट या ऑफ वाइट। आपका कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, परिवार में सामंजस्य इतना अच्छा बना रहेगा कि आप सोच नहीं सकते। ये डायरेक्शन आपको बहुत हेल्प करेगी। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम लोग सपोर्ट भी बोलते हैं। ये सपोर्ट जोन है। बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, ऑफिस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, घर पे भी परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या दोस्त हैं लेकिन मोमेंट पे जब आपको ज़रूरत पड़ी उस मोमेंट पे वो लोग आपका सपोर्ट या मदद नहीं करते, तो घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को एक बार चेक कर लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एंटी एलिमेंट हो। तो उसका उपाय सिंपल है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें हमारे सपनों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, हम सपना पूरा नहीं कर पा रहे, अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे, आप अपना ड्रीम की फोटोग्राफ भी यहाँ लगा सकते हैं। जिन लोगों से आपको सपोर्ट चाहिए उनकी फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ लगा सकते हैं। आपको सरकार से सपोर्ट चाहिए तो सरकार का एम्बलम यहाँ लगा सकते हैं। जिस देश के लिए आप काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप USA के लिए काम कर रहे हैं, UK के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ की सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार का एम्बलम यहाँ लगा दीजिए। जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी का एम्बलम यहाँ लगा दीजिए नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको वहाँ से नेचुरली सपोर्ट मिलने लगेगा। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
इस डायरेक्शन को मैं बाकी सारी डायरेक्शंस का पेरेंट बोलूँगा। इसी डायरेक्शन से बाकी सारी डायरेक्शंस पैदा हुई, ऐसा मानिए। ये डायरेक्शन अट्रैक्शन जोन है। अट्रैक्शन जोन से मेरा मतलब है कि इस डायरेक्शन में आप अपना जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, आप यहाँ पर अपने बेस्ट प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ये न्यूली वेडेड कपल्स के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है। तो किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन अगर आप पाना चाहते हैं जीवन में, आप इस दिशा में प्लेसमेंट कर सकते हैं।